MPs in all-out ruckus shoving fest. शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना BJP MP hurt, bleeds, blames Rahul. खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। धक्का मारा राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी। उसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। Priyanka Kharge climbed parliament walls. Congress alleges Kharge assaulted by BJP MPs. मैम, आपके साथ कुछ धक्का मुक्की हुई है, कुछ बदसलूकी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है? खड़गे जी के साथ। BJP Congress file FIR against each other. Dignity of Parliament hits new low. Ugly Sansad assault. That is our top focus on 5 Live. Right, you heard Rahul Gandhi countering the allegations leveled by the BJP of assault. He claims that he was blocked from entering the parliament. Says when asked about allegations about him pushing BJP MPs, he says, why don't you go check CCTV cameras? Rahul Gandhi asking and demanding for proof, if at all there's anything recorded on cameras of him pushing BJP MPs. He presents his version while speaking to the media in a press conference moments ago, where he says this is diversionary tactics adopted by the BJP to deflect attention from the real issues of Modi Adani and of Amit Shah, quote-unquote, insulting Baba Saheb Ambedkar. Rahul there countering the BJP's assault charges. In fact, the BJP has gone on to charge him. They've filed a police complaint where an FIR under section attempt to murder has been imposed. Multiple sections under law that's been slapped on Rahul Gandhi via that FIR. He'll have to face this legally now. But Rahul Gandhi says this is only an attempt to deflect from real issues. You have the BJP now responding to the media. Let's cut across live. इस प्रेस वार्ता में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया विभाग के सह प्रमुख संजय मयूख जी हम लोगों के बीच में हैं। मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि मीडिया के साथी को संबोधित करें। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्रेस की क्यों। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं 1 दर्जन बार या तो लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी और संसद में भी, चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण हो, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, सांसद या किसी दल के सांसदों को यह अधिकार है कि वो किसी बात पर विरोध प्रकटीकरण करें। कांग्रेस भी कई दिनों से विरोध प्रकट कर रही थी। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो या तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ, या पास में जो स्पेस होता था उसमें से चुपचाप निकल के अंदर चले जाते थे।
आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे, तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। वो पहले आईसीयू में भर्ती रहे, उनका इलाज अभी जारी है। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया, होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई की जा रही है। क्या संसद में ये दृश्य उपस्थित होंगे? क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? सभापति जी को उन्होंने शिकायत की है, राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाएं, कहें अरे ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मां, बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। और मैं तो शासकीय कार्यक्रमों में जब भी जाता हूं बेटियों के पैर धोता हूं, लेकिन महिला, आदिवासी महिला सांसद के साथ ये व्यवहार कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसके बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। मैं तो अचंभित हूं। अभी तक हम संसद में अगर उम्मीदवार का चयन करते थे तो कौन जीतेगा, लोकप्रिय कौन है और कौन ढंग से तथ्यों और तर्कों के साथ संसद में अपनी बात रखेगा। लेकिन कांग्रेस तो धारा बदल रही है।
शारीरिक ताकत का प्रयोग होगा अब संसद में। पहलवान जाएं, गुंडे जाएं, उठा के पटक के फेंकने वाले जाएं। किस दिशा में कांग्रेस लोकतंत्र को ले जा रही है? ये केवल अशोभनीय नहीं है, केवल निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। और मेरा सिर तो शर्म से झुक गया आज। हमारे सांसदों ने इसकी शिकायत भी की है, कंप्लेंट भी की है, और जो उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। धन्यवाद। हाँ, देवेंद्र जी। महिला का सम्मान भारतीय संस्कृति में और संस्कारों में है। अगर कोई महिला सांसद आदिवासी बहन इस तरह के आचरण की बात करती है तो यह भारत का सोच नहीं हो सकता, और किसी बुजुर्ग को धक्का देना यह भी भारत का सोच नहीं है। नीरज जी। सर, आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आज भी उन्होंने संसद में जो हुआ मकर वार्ता, उसकी कोई चर्चा नहीं की, बल्कि वो पुराना राग वही अदानी के विषय को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनसे ये और पूछना चाहता हूं कि हमारे सांसद उनके बीच नहीं गए थे, वो मकर द्वार से बीच में से क्यों गुजरे? इसका जवाब तो दे। क्या क्या सोच के आए थे? जतिन जी। सर, वो कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अम्बेडकर का इशू हो, इसका इशू हो, कह रहे हैं आप डिस्ट्रैक्ट। अजब मारो तुम, धक्का तुम दो, पीटो तुम, असभ्य व्यवहार तुम करो, और आरोप हम पे लगाओ। पीयूष जी। Shivraj Singh Chauhan there, who's presenting the BJP's version, saying this is Rahul Gandhi showing disrespect to a tribal woman, particularly speaking of MP Konyak from Manipur, who claimed that her dignity was hurt with Rahul Gandhi pushing her and coming dangerously close. That's what she says in a complaint to the Rajya Sabha chair. I'm going to cut across to Rahul Gandhi. In fact, Rahul Gandhi established his stand on this very episode. Let's hear it. Main issue शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले। अदानी जी का वो यूएस में केस आया, और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की, और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी
लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। ये मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। All right, that's Rahul Gandhi outrightly asking for CCTV footage to be procured. If you want proof, pull out the CCTV footage. Is there any proof of me pushing anyone? He raises questions on whether this is a diversionary tactic, in fact blaming the BJP that they want to deflect attention from the primary issue of insult to Dr. B.R. Ambedkar, as they allege with Home Minister Amit Shah's statement, where he had called it fashionable to be evoking Baba Sahib Ambedkar's name at every opportunity, or for that matter, they're trying to deviate from the Adani issue. Moshmi joining us live, tracking those developments in the parliament. All right, Piyush Goyal of the BJP speaking, listen in. देखिए आपने क्या किया, ये क्या व्यवहार है? तो वो आके देख के सिर हिला के चले गए कि दिस इज नथिंग। ये कोई तरीके आपने तो टीवी पे देखा होगा उनका व्यवहार। तो जब मालूम नहीं पड़ा, इतनी तो शिष्टाचार किसी सामान्य आदमी के पास भी होती है। ये तो एक उच्च लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको क्या चोट लगी है, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिले। मैं समझता हूं ये इतना घिनौना हरकत है, ग्रीवियसली हर्ट करने की जो उन्होंने कोशिश की है प्रताप सारंगी जी को, जिस प्रकार से धक्का मार के अंदर घुस के सभी को उन्होंने अटैक किया है, उसके लिए उन्होंने सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, उन्होंने पश्चाताप दिखाना चाहिए, बजाय के टीवी पे आके सीना जोरी करें। मैं तो स्वयं सारंगी जी को देखने गया, मुकेश राजपूत जी को देखने गया, और मैंने बताया मुकेश राजपूत जी होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई हो रही है। अब ये साधारण धक्का मुक्की इसको कहेंगे क्या? मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। अंतिम प्रश्न अनामिका जी। हमारा केवल इतना कहना है कि उन्होंने जो किया वो सबने देखा है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम उनके पास नहीं गए थे। हमारे सांसद जहां विरोध प्रकट कर रहे थे उनके बीच में जाके वो घुसे। सारी चीजें साफ है, सच्चाई साफ नजर आ रही है, और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। Well, you heard the BJP, all the top leaders who are right now seated at a press conference. Piyush Goyal again slamming Rahul Gandhi for misbehaving. In fact, Rahul Gandhi has spoken on his part. He's come up with his side of the clarification, saying this is issue attempting to be deflected. The BJP not wanting to discuss core issue of Adani and insult to Dr. B.R. Ambedkar, adopting these misleading tactics. Now, Rahul Gandhi questioning why hasn't the CCTV footage been pulled out as yet? That will prove the truth from the lies. He said that. I'm bringing in Moshmi for more on that. Moshmi, Rahul Gandhi asking for CCTV footage to be pulled out. I'm assuming that this should have been done by now with the kind of ruckus, the FIR, and here we're talking about elected members of the parliament who are right now admitted in a hospital, fighting with one another, filing FIR, counter FIR. So by now I'm assuming a CCTV footage should be out establishing what the truth is.
As we discussed also earlier, Nabila, you know, that place is like the center place where all the epicenter of all the protests happens after, you know, the new parliament building, and now the parliament building came into being. So importantly, the CCTV footage could actually be critical in proving whether these allegations against one another are correct or accurate or not. And Rahul Gandhi, in fact, after he was leaving for the press conference, just at that time, he also spoke about, you know, pulling out the CCTV footage, in fact, to find out what's happened. But clearly, the press conference, neither of the leaders wanted to respond in detail to the allegations in specific of Rahul Gandhi pushing two MPs, or about Rajya Sabha MP of the BJP, Konyak, her allegations. They kept the focus on all the diversionary tactics they think that the BJP is employing. These are all merely distractions to pull the debate off the main issue, and that is the insult that Amit Shah has heaped on Ambedkar. So clearly the Congress perhaps would plan a counter strategy that would again focus on this. He didn't respond to police complaints against him at the Parliament Street station, or for that matter, even Congress's complaint against BJP MPs on the behavior meted out to Mallikarjun Kharge. The two leaders clearly stayed away from that and wanted to bring it back to Amit Shah. You know, we're looking at some really serious sections that's been slapped against Rahul Gandhi and that FIR. If I could read it out for our viewers here, Maushmi, we're looking at 109, section 109 that's been leveled against Rahul Gandhi. That's attempt to murder. 115, voluntarily causing hurt. 117, voluntarily causing grievous hurt. 121, causing hurt to deter public servant from his duty. 351, criminal intimidation, and 125, endangering safety of others. Now, serious sections, attempt to murder charge that's been leveled. Rahul Gandhi, in fact, feigned ignorance of what happened, didn't even know that an MP had fallen. Once he was alerted by the BJP leaders, he went to the side and then saw Pratap Sarangi on the ground and said, he pushed me, and walked away. So, Rahul Gandhi believes that he's done nothing wrong. But looking at the FIR here, and sections are so serious, he'll have to face the legal hurdle now. It could very well mean arrest. That's right, Nabila. The implications of those sections could be really serious. And now, considering that a woman MP also heaps certain serious allegations on Rahul Gandhi, but I think that the Congress is taking these as political allegations and not trying to pump it up or respond in the same light or aggression on the charges that are heaped on Rahul Gandhi. And clearly, if you see that the leaders also did not respond on this one, what is noteworthy is that, as you say, that as Rahul Gandhi came back to see what had happened to that MP, the two MPs who are admitted in the hospital, naturally the police will take the statements of those MPs, but Congress, on the other hand, would try to say that these are political charges. This is Delhi police working under the Home Ministry, who is headed by Amit Shah, and against whom we are leveling charges. So it's like a circle of allegations and counter-allegations. Well, could have been brushed aside if there weren't two MPs at a hospital, one receiving treatment in the ICU with his forehead profusely bleeding, him receiving stitches. Well, there's a lot for the police to probe, undoubtedly. How will Rahul Gandhi face it? Only time will tell. But Maushmi, thanks very much for joining us. I'm going to break it down for you exactly what happened. The showdown in Sansad today. Parliament premises really turned into a high-voltage political place of drama as the BJP and the Congress had simultaneous protests targeting one another over Union Home Minister Amit Shah's remarks on Baba Saheb Ambedkar in the Parliament. MPs from both camps came face to face, all holding placards bearing images of Dr. B.R. Ambedkar, accusing the other side of disrespecting him, and that's when this happened. Unprecedented scenes outside Parliament.
BJP and Congress MPs holding placards came face to face at the Makar Dwar, the entry into Parliament on Thursday. The Congress lawmakers were protesting against Home Minister Amit Shah's comments, which they claimed insulted Bhimrao Ramji Ambedkar. While the BJP MPs were protesting alleged insult of Ambedkar by Congress. Two BJP MPs, Pratap Sarangi and Mukesh Rajput, were injured in the melee. Sarangi was injured on the forehead. He was taken to the hospital where he got up to 5 stitches. राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह। High drama followed as Rahul Gandhi walked up to an injured Sarangi, where BJP MP Nishikant Dubey confronted him. आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना BJP MP Mukesh Rajput, who allegedly fell on Pratap Sarangi, backed his colleague's claim. राहुल गांधी सीधे चढ़े आए, जबकि किनारे से भी निकल सकते थे, किनारे से फ्लैट से भी रास्ता था, लेकिन हम लोगों के पीछे आए और पीछे राहुल गांधी धक्का देते हुए ऊपर बढ़ रहे, तो धक्का आया, हम लोग पीछे साइड में एकदम गिर गए। Rahul Gandhi denied the charge. The Congress shared videos on social media claiming it was Mallikarjun Kharge who was pushed. The party president also wrote a letter to Rajya Sabha chairperson Jagdeep Dhankar making the same charge. ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की। एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। In the Rajya Sabha, BJP MP from Nagaland, Fangnong Konyak, complained to Dhankar that Rahul Gandhi shouted at her. It was a peaceful protest. I was standing outside. There were a lot of people. Then Shri Rahul Gandhi ji just came in front of me, very close proximity. I felt uncomfortable. And then he started shouting at me, which I did not like, because there is a certain way the thing should be done. I received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member parliament. I am looking into it. The BJP filed a police complaint against Rahul Gandhi. The Congress too filed a complaint against BJP. Meanwhile, Mallikarjun Kharge and TMC MP Derek O'Brien have moved privilege motions against Amit Shah over his remarks made while speaking on Congress ignoring Ambedkar that triggered the entire showdown. With Piyush Mishra, Bureau Report, India Today. The BJP goes on to file an FIR against Rahul Gandhi under sections 109, attempt to murder, 115, voluntarily causing hurt, 117, voluntarily causing grievous hurt, 121, causing hurt to deter a public servant from his duty, 351, criminal intimidation, and 125, endangering safety of others.
serious sections leveled against him. He's got to face this legally. The man who was accompanying senior BJP leaders like Anurag Thakur and Basuri Swaraj while filing this FIR speaks exclusively to India Today's Piyush Mishra. Let's hear it from BJP MP Hemang Joshi. Yeah. I am right now joined with Dr. Hemang Joshi. He's BJP MP and also eyewitness to the entire incident where the ruckus happened and following which Pratap Sarangi got injured. Hemang, what actually had transpired today in the morning? It was a very unfortunate incident where BJP MPs were trying to protest very peacefully in the Makardwar, and the whole of the Makardwar entrance, out of which 70% entrance was where we were protesting and 30% entrance were dedicated to for those MPs who want to go to inside the house peacefully. So when Mr. Rahul Gandhi and his team came, security people guided them to go from the passage, but he chose to barge to our protesters, and the way everything was happened, it is all in the news. But officially we have lodged a complaint. In the complaint, everything Mr. Anurag Thakur already has explained that whatever the thing was, and from my side with Anurag Thakurji and Basuri Swarajji, we have submitted the application to Parliament Street DCP, and we are hoping that the legal department, police department and our parliament security will take the necessary course of action. What all have you mentioned in your letter? What kind of actions you want Delhi police to take? We just want to take law to take its own course. We just want to everything should be gets investigated. We also we were furious the way Mr. Sarangi and Mr. Mukesh got hurt. We even called Mr. Gandhi to see what he has done. But the way he has replied, that was really inhuman. We can see also the video in which you were seen confronting Rahul Gandhi. What did Rahul say when you confronted him? He just told that kuch nahi hua. The person who is bleeding from his head, he told kuch nahi hua. Unhone mujhe dhakka diya. Do you think Mr. Pratap Sarangi will go and push him? I don't want to comment on it. This is what Rahul said, that kuch nahi hua. Kuch nahi hua. Aur Sarangi ji ne mujhe dhakka diya hoga. Well, we have Rajnath Singh, Defence Minister, who's just reached the RML hospital to visit the two BJP MPs who are injured. Pratap Sarangi and Mukesh both admitted at the RML hospital. The Defence Minister reaching the hospital to take cognizance. We've seen several leaders of the BJP who've been arriving at the hospital through the day today ever since they were admitted to check on their health and, of course, give them assurances. Here you have the Defence Minister itself checking on Pratap Sarangi. He's reached the RML hospital. All the BJP senior leaders have already visited the two leaders and have vowed to take action against those who are responsible for their injuries. Of course, pointing fingers directly at Rahul Gandhi, and that's what we saw. Anurag Thakur promptly filing an FIR, he along with Basuri Swaraj and a few other BJP MPs like Hemang, who just spoke to India Today. All of them reached the Sansad police station a little earlier and filed an FIR on charges of assault, multiple sections slapped against Rahul Gandhi, though Rahul in his try and take a listen. हमारे दो सांसद प्रताप जी सारंगी और हमारे ये कैलाश राजपूत, ये दोनों मुकेश राजपूत, दोनों इस समय राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं और उनके हालात की जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और जहाँ तक प्रताप जी सारंगी का प्रश्न है, उनको सिर में 2 टांके इस समय लगे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे मुकेश राजपूत के भी सिर में अच्छी खासी चोट लगी है, लेकिन दोनों की हालत अभी इस समय स्थिर हैं। डॉक्टर्स का यह कहना है कि अभी
2-3 दिन का समय हॉस्पिटल में और लग सकता है या इससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। लेकिन जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। संसद भवन में आपने सालों से देखा इस तरीके का कई बार प्रोटेस्ट होते रहे, अभी पिछले कई दिनों से मैंने आज तक जहाँ तक मैं लगभग 30-32 वर्षों से भारत की संसद में हूँ, लेकिन आज तक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी घटित नहीं हुई है। जितनी भी अधिक इसकी निंदा की जाए वो कम है। सर खड़गे जी जो कह रहे हैं कि इस हमारे ऊपर नो कमेंट। थैंक यू सो मच सर। All right, I condemn what has happened. It's tragic that violence is being used, pointing fingers at Rahul Gandhi. Rajnath Singh says there's no real place for scuffle and violence in democracy. You have the biggest leaders of the BJP who've now arrived at the RML hospital to take a visit and check on the health of the BJP MPs who've been injured. They were briefly in the ICU. They're now out. They're doing fine and recuperating while you have politics that plays out heavily. Rahul Gautam, who's right outside the RML hospital where Rajnath Singh has arrived, joins me live. Rahul, give us more on the flurry of activity that's happening right outside the RML hospital where both the BJP leaders have been admitted. Are they doing okay? When are they going to be discharged? What's been the injury for Mukesh? We know that Pratap Sarangi has had a head injury. Stitches have been, he's incurred stitches on his forehead. But Mukesh, the other MP, we're yet to establish what exactly was the injury he incurred. Well, from the very beginning, from the very moment these two MPs were admitted at RML hospital, BJP MPs, ministers, they're coming one after the another. In fact, just minutes back, Rajnath Singh, defense minister, he came and inquired about the health of these two MPs. As far as the nature of injuries is concerned pertaining to Mukesh Rajput, Rajnath Singh put on record that he too got injuries in his head and he has got 2 stitches. In fact, he also added that, in fact, Mr. Pratap Sarangi also got, stitches and got injury on his forehead. There are bruises, over their body, near their hands and near the thighs. So clearly it seems that at least BJP, they've been, coming here, meeting the two MPs. In fact, Prime Minister Narendra Modi also called and in fact inquired and spoke with Mukesh Rajput, one of the 2 injured MPs. So clearly, as far as BJP is concerned, they clearly believe that what had happened, what clearly was just uncalled for. In fact, Rajnath Singh said that I have been part of this house for almost 30 to 35 years, and this is probably for the first time I have seen this kind of violence happening and this kind of assault happening, and this, to which he said that he's absolutely this is absolutely unfortunate. And we all know that this morning started with protest and counter protest. Then it was allegations, counter allegation. Then it was complaint, counter complaint. Then it was, so clearly it seems that this day has been my word versus your word. BJP's allegations towards Congress and Congress allegations towards BJP. BJP is saying that Congress MP, in fact, leader of opposition, Mr. Rahul Gandhi, pushed their 2 MPs, resulting in injuries. However, Congress is saying that this is absolutely bogus and baseless allegation. In fact, Rahul Gandhi was manhandled and heckled. In fact, Mallikarjun Kharge was also manhandled and heckled. And this happened when Rahul Gandhi was trying to make his way in, in Lok Sabha, and this only shows that how BJP is doing this. CCTV footage will really be crucial evidence. Rahul Gautam, is there any idea on how soon will that CCTV footage be recovered? Were there CCTV cameras in the first place around that area? I'm assuming it's a high secured zone, so there would be enough cameras watching what had happened. By now, there should have been perusal as well. Well, a police complaint has been filed. In fact, 2 police complaints has been filed in this regard. One by Congress and the other one by BJP. I myself asked, the RML MS, Medical Superintendent Mr. Ajay Shukla, that whether police has approached them so far
about this incident, to which he denied that so far they have not been approached by police. As far as CCTV is concerned, you rightly pointed out that it's at this point of time it's under the domain of Parliament Secretariat. But obviously they would be giving us a clear idea that what really transpired and what really unfolded this morning, because there's absolutely two different versions coming in as far as pertaining to this incident. On one hand, it is BJP who is alleging that Congress MPs and particularly leader of opposition misbehaved, assaulted two Congress MPs, and in fact they are also saying that one female MP of Saffron Party. So he has allegations from multiple corners. It's not just this FIR that accuses him of attempt to murder, pushing off two BJP MPs off the stairs, but also a woman BJP MP, Konyak, from Nagaland, claims that her dignity was hurt, that Rahul Gandhi came dangerously close. It made her feel uncomfortable. This complaint has gone to the Rajya Sabha chair. Jagdeep Dhankar has promised to take a close look at it. But this FIR against Rahul Gandhi, Gautam, give us some clarity on how the police would proceed with it, because if this is attempt to murder charges, it could very well mean arrest, and that could happen any time now. Nabila, at this point of time, these are only police complaint and not being transformed into a FIR. Police will start the initial investigation, and then when they would get some substance into these allegations, then only an FIR would be registered. Okay, so I'm clarifying for our viewers then, there is no FIR filed yet. It's not translated to an FIR yet. The BJP has filed a complaint and several sections have been mentioned in that complaint, but that's not been turned into an FIR yet. Yes. Okay. Thank you. Absolutely, Nabila. This has not been translated into FIR yet. Yeah. Thank you very much, Rahul Gautam, for joining us on that. Welcome back. A team from Uttar Pradesh Electricity Department arrived at the residence of Samajwadi Party's MP, Sambhal MP, Ziaur Rahman Bark, to inspect allegations of irregularities in electricity usage. After inspection, the Electricity Department has filed an FIR against the Samajwadi Party over irregularities. Some shocking details have emerged. The case has been registered under Section 135 of the Anti-Power Theft Act. According to officials, evidence has been procured of him trying to tamper with electricity meters. It was found in 2 electricity meters at the MP's house that were removed and new ones placed. Removed by the ones that were placed by the Electricity Department were removed, and he had allegedly placed new ones there where he had used enough and more of the electricity at home through refrigerators, ACs and whatnot. But the new meters that he had placed showed zero consumption, which was shocking. Let's hear it. जब बिजली विभाग की टीम सपा सांसद के घर पर पहुंची है तो देखिए अब ये टीम अंदर दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर देखिए इस टीम के द्वारा जो है लगातार हर चीज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये सपा सांसद के घर की जो लाइट है उसको भी उन लोगों ने जो है अपनी वीडियो कैमरे में जो है रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर महिला पुलिस यहाँ पर मौजूद है और भारी पुलिस बल के साथ जो है ये पूरी कार्रवाई सपा सांसद के घर में जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। यहाँ पर जो सारी चीजें हैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ऐसे में आज सुबह से ही संभल में एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त सपा सांसद घर के अंदर जो देखने के लिए मिल रही है। सर, जानने की कोशिश करेंगे सर क्या पूरी कार्रवाई है? विद्युत विभाग द्वारा यहाँ लोड चेक किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस बल उपस्थित है। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। तो ये वो एडिशनल एसपी श्रीचंद है जिनका कहना है कि संभल में इस वक्त सपा सांसद के घर के अंदर जो है पूरा लोड चेक किया जा रहा है और फिलहाल उसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था उनके द्वारा मुहैया कराई जा रही है। अभिनव माथुर, संभल। सबको पता है कि इस समय बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चल रहा है, तो उसी क्रम में ही हम लोग जा रहे हैं। तो उसमें तो सभी को सहयोग करना चाहिए, इसमें एजुटेशन वाली कोई बात नहीं। सभी जगह ये पाया, एक तो प्रॉपर मीटर्स नहीं लगे पाए गए बहुत जगह, और जो स्मार्ट मीटर है बहुत पहले से आ गए हैं लेकिन वो अभी तक इनके यहाँ लगे ही नहीं है। और भी जगहों पर ऐसा है कि जो हम लोग इसके विरुद्ध अभियान चला रहे हैं बिजली चोरी के विरुद्ध, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगे और जो है प्रॉपर सभी लोग कनेक्शन लें ताकि बिजली चोरी को रोका जाए। उन्हीं के अधिकारियों ने किया है, खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं,
महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बिजली चोरी कर रहे हैं। Imagine the heavy appliances used, but the annual power consumption of Bark shows zero. Authorities now trying to probe into this. He'll have to pay up if found guilty. Thanks very much for watching.